नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में यूजीसी नेट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जुलाई 2016 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं उन क्वेश्चनों को, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी कल की वीडियो का हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था सारनाथ सिंह स्तंभ किस माध्यम में बना है। ऑप्शन में था ए ग्रेनाइट, बी संगमरमर, सी कांसा और डी बलुआ। इसका जो सही आंसर है कि सारनाथ सिंह स्तंभ जो है वो बना है ऑप्शन नंबर डी बलुआ पत्थर। तो डी इज द राइट आंसर। तो आइए देख लेते हैं अब आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, दो रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की दो समान प्लेटों से करने की तकनीक को कहा जाता है। ऑप्शन में है एक हाफ टोन, दो दुरंगा, तीन पूर्व छाया या चार क्वार्टर टोन। तो इसका जो सही आंसर है कि दो हाफ टोन छपाई को अकेले एक रंग में प्रतिबिंब की दो समान प्लेटों की तकनीक को कहा जाता है दुरंगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है। ऑप्शन में है एक मान, दो रंगत, तीन क्रोमा और चार रंग आभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 रंग आभा। कहते हैं सफ़ेद और काले रंग की रंगत या किसी भी रंग के मान को आभा रंग कहा जाता है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। उत्कीर्ण निमन में किसकी एक तकनीक है। ऑप्शन में है ए फोटोग्राफी, सेकंड प्रिंट मेकिंग, थर्ड सेरोग्राफी और फोर्थ मूर्ति कला। तो इसका जो सही आंसर है कि जो आपका उत्कीर्ण है वो एक तकनीक है प्रिंट मेकिंग की। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है। ऑप्शन में है आपका जय जरोठिया, अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा और चित्त प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। इनकी राजा रवि वर्मा थे जिन्होंने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। तिरछी दीवारें जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुशैली की विशेषताएं हैं, तो वो आपको बतानी है कि वो तिरछी जो दीवारें हैं वो कौन सी इंडो इस्लामिक वास्तुशैली की विशेषता रही है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है खिलजी, तुगलक, लोधी और मामलुक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तुगलक वंश की वह विशेषता रही है वास्तुशैली की। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। विशालकाय महापरिनिर्माण बुद्ध भारत में कहाँ अवस्थित है, तो वो आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में है अजंता और बादामी, अजंता और कुशीनगर, कुशीनगर और पीतलखोरा और अजंता और बाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अजंता और कुशीनगर। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। एंडी वराहोल किससे संबंध है। ऑप्शन में है फॉविज्म, फ्यूचरिज्म, पॉप आर्ट या रोमांटिसिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पॉप आर्ट से संबंधित है एंडी वराहोल। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। बैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है। ऑप्शन में है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दुर्गा मंदिर ऐहोर या बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। तो वो आपको बताना है कि जो वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है तो वो है आपका लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्न में से किस रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन में है महिला साथी, खगोलीय वस्तु, पुरुष साथी या एक वाहन। तो जो आपने देखा होगा कि विष्णु की जो मूर्ति होती है तो उसमें जो उनकी गदा होती है वो किसका प्रतीक माना जाता है, तो वो है आपकी महिला साथी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे भी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। गांधार कला का संबंध निम्न में से किस देश के साथ है। ऑप्शन में है ग्रीको रोमन आर्ट, इंडो पर्शियन आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट या सेंट्रल एशियन आर्ट। तो जो ये सभी को पता होगा कि जो आपकी गांधार कला थी उनका संबंध था इंडो ग्रीक आर्ट से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। कांसे यानी कि ब्रॉन्ज का मानक है। तो आपको बताना है कि जो आपका कांसा होता है यानी कि ब्रॉन्ज होता है वो किस किस से मिलके बना होता है। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है 90% कॉपर, 7% टिन और 3% जिंक, 90% कॉपर और 10% टिन, 88% कॉपर, 10% टिन, 2% जिंक,
95% कॉपर, 2% सिल्वर या 3% जिंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसमें आपके जो है कांसे में, ब्रॉन्ज में जो है 90% कॉपर होता है, 7% टीन और 3% जो है वो जिंक होता है। तो इस तरह से फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, समामेलन निम्न में से किसके लिए उपयुक्त शब्द है? तो ऑप्शन में है आपका पत्थर, कांसा, लकड़ी या फाइबर ग्लास। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कांसे के लिए जो है समामेलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, फॉन्ट एंड फेसिस का संबंध निम्न में से किससे है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपका पोर्ट्रेट पेंटिंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग, टाइपोग्राफी या सिरामिक ग्लेजिंग के साथ। तो ऑप्शन में है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टाइपोग्राफी के साथ। आपको पता है कि आपको जो भी आपकी टाइपोग्राफी होती है उसमें जो फॉन्ट का यूज़ होता है और आपके फेसेस का यूज़ होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। अमेरिका में 1921 में ग्राफिक डिज़ाइन शब्द के सृजन का श्रेय निम्न में से किसे दिया जा सकता है? ऑप्शन में है जॉन एरिक्सन, वॉल्टर ग्रोपिंस, विलियम मॉरिसियस या विलियम एडिसन डिंगिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, विलियम एडिसन डिंगिस को जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, किस प्रकार के मीडिया में विज्ञापन का आकार कॉलम x सेंटीमीटर में मापा जाता है? ऑप्शन में है सोशल मीडिया विज्ञापन, पत्रिका, समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसका जो सही आंसर है कि कॉलम x सेंटीमीटर में मापा जाता है आपका समाचार पत्र विज्ञापन का आकार। तो इस तरह से थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, कंटिन्यूस टोन की सबसे सामान्य छवि निम्न में से किसमें पाई जाती है? ऑप्शन में है ए डिजिटल फोटोग्राफ, समाचार पत्र चित्र, प्रोडक्ट मैगजीन या ब्रोमाइड प्रिंट पर लेटेंट इमेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि डिजिटल फोटोग्राफ। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पे। टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है एक राम किंकर बैज, मृणाली मुखर्जी, अनुपम सूद और जोगेन चौधरी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जोगेन चौधरी की कृति है टाइगर इन मूनलाइट नाइट। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पे। रंग के गुण धर्म है, ऑप्शन में है रंगत, मान, तीव्रता और उपयुक्त सभी। तो ये सभी को पता होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है रंग के धर्म गुण माने जाते हैं या गुण धर्म माने जाते हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, कालीघाट चित्रकला का केंद्र क्या था? तो वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन में है कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास। तो ये सभी को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कलकत्ता। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है? ऑप्शन में है लाइम प्लास्टर, तुलत, नीम कलम और लैपिस लाजुली। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लाइम प्लास्टर जो है वो इसमें उपयुक्त नहीं है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, सेरियोग्राफी प्रक्रिया में सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन में है फ्रेम, एक्सपोजिंग, क्लीनिंग और स्क्वीजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यही कि सबसे पहले फ्रेम होती है, उसके बाद एक्सपोजिंग, फिर उसके बाद क्लीनिंग और लास्ट में जो है स्क्वीजी का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। काश चित्र प्रक्रिया में सही क्रम चुनिए। तो पहले ऑप्शन में है इनग्रेविंग, इंकिंग, ड्राइंग या प्रेसिंग। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका, सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग, फिर है उसके बाद होती है इनग्रेविंग, फिर इंकिंग होती है और लास्ट में होती है प्रेसिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पे। सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम में आपने इसको लगाना है। तो उसके पहले ऑप्शन में है आपके पार्थिनॉन, कोलोसियस, नोत्रदाम का कैथेड्रल्स और सिस्टन चैपल। तो इसका जो सही क्रम है वो यही है कि सबसे पहले आता है आपका पार्थिनिन, कोलोसियम, नोत्रदाम का कैथेड्रल और सिस्टन चैपल। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पे। सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो कुछ आपको इसमें वास्तुकलाएं दी गई हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपका कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर, जामा मस्जिद दिल्ली और बादशाही मस्जिद लाहौर। तो ये इनको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, उसके बाद जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कि आपकी अजमेर में है, उसके बाद आ गया आपका जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, और लास्ट में है बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। चाहे तो आप मेरी पहले के जितने भी जो है क्वेश्चन पेपर है उनको आप देख लो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ पे आपको इस बात का पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है या इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर क्वेश्चन को आप जो है ध्यान से देखना, जो कि जिनकी संभावना रहती है आपके नेक्स्ट आने वाले नेट के एग्ज़ाम के लिए, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने 25 क्वेश्चन पे। सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो आपने सही क्रम में आपने लगाना है। तो जिसमें सबसे पहले ऑप्शन में है आपका बेर्निनी, मातिस, हैंसन और ब्रुनेलेस्ची। तो इसका जो सही क्रम है, तो ये कुछ जो है आपको आर्टिस्ट दिए गए हैं और उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो उसमें सही क्रम है आपका ब्रुनेलेस्ची, बेर्निनी और मातिस, और लास्ट में है हैंसन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे। सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में है रोमन, गोथिक, इजिप्शियन और आपका ग्रीक। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले आता है आपका इजिप्शियन, और उसके बाद है ग्रीक, उसके बाद रोमन और लास्ट में गोथिक। तो इस तरह से सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। डिजिटल फोटोग्राफी का सही क्रम चुनें। तो ऑप्शन में है, सबसे पहले है शूटिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग, डाउनलोडिंग। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले आता है आपका शूटिंग, उसके बाद डाउनलोडिंग, फिर एडिटिंग और लास्ट में है प्रिंटिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। एडवर्टाइजिंग मीडिया के विकास का क्रम लगाएं। कुछ आपको एडवर्टाइजिंग मीडिया दी गई है, उसको आपने सही विकास के क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन में है सोशल मीडिया, गुरिल्ला प्रमोशन, रेडियो और न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले जो है वो आएगा आपका न्यूज़पेपर, फिर आपका रेडियो, उसके बाद जो है गुरिल्ला प्रमोशन और लास्ट में है सोशल मीडिया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पे। वॉश पेंटिंग में तकनीक का सही क्रम चुनिए। तो जो आपकी वॉश पेंटिंग होती है उसके जो भी उसमें तकनीक का यूज़ होता है उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो उसके सही क्रम में सबसे पहले है आपका सोकिंग, माउंटिंग, ड्राइंग या कलरिंग। तो जो सबसे पहले होता है इसका जो आंसर है या जो राइट आंसर है वो सबसे पहले यही है कि सोकिंग होता है, उसका जो है माउंटिंग होती है और लास्ट फिर जो ड्राइंग होती है और लास्ट में उसमें कलरिंग की जाती है। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। चित्रकारों के सही कालानुक्रम का चयन करें। कुछ आपको कलाकार दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो जैसे सबसे पहले है आपका फर्स्ट ऑप्शन में है कमालुद्दीन, बहजाद, वीर सैयद अली, मसीकीन और मंसूर। तो इसका जो सही क्रम है वो यही है कि सबसे पहले है कमालुद्दीन, बेहजाद, मीर सैयद अली, मसीकीन और मंसूर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। अभिकथन ए, सेरेग्राफ प्रक्रिया में केवल जल घुलनशील स्याही का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। तर्क आर, क्योंकि यह तेल आधारित स्याही से अधिक सुगम होती है। ये बात भी गलत है, एक गलत है और आर भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए और आर दोनों गलत है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। अभिकथन ए, छपाई केवल मास्टर प्लेट से मूल पाठ और प्रतिबिंबों की प्रतिकृति तैयार करने की प्रक्रिया है। ये बात बिल्कुल गलत है। तर्क आर, इस प्रक्रिया में कई विभेद पाए जाते हैं। ये बात सही है। ए गलत है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, माने की चित्र ओलंपिया एंड पिकनिक निंदा का विषय रही है। ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी को पता है, आपने माने द्वारा जो चित्रित ओलंपिया जो इनकी पेंटिंग है और जो पिकनिक जो है जो पेंटिंग है वो आपने देखे होंगे। तो वो निंदा का विषय रही है क्योंकि इन्होंने इन दोनों कृतियों में जो है न्यूड स्त्री चित्रण किया है, जो कहीं ना कहीं जो है निंदा का विषय रही है। तो ए सही है। तर्क आर, क्योंकि उसके प्रस्तुतिकरण की शैली पुनर्जागरण काल से चली आ रही कलात्मक परंपराओं को चुनौती देती है। तो ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पिएट मोंद्रियान ने अपनी कला सृजन में मुख्य रूप से सरल रेखाओं और रंगों का
प्रयोग किया। ये बात बिल्कुल सही। तर्क आर, क्योंकि वह घनवादियों के द्वारा प्रस्तुत चित्रों की रचना से अधिक प्रभावित था, और ये बात भी सही है। ए सही है और आर भी सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, मूर्तिकला में वास्तविक त्रिआयामी स्वरूप शामिल होते हैं, ना कि प्रतिभासी स्वरूप। तो ये बात सही है। आप सभी को पता है कि इसमें जो है त्रिआयामी रूप यानी कि 3 डायमेंशन रूप को लेके जो है मूर्तिकला बनाई जाती है। तो ये बात सही है। तर्क आर, मूर्तिकला में त्रिआयामी होना प्रतिभासी होता है, ये बात गलत है। ए सही है और आर गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी, ये बात गलत है। आप सभी को पता है कि ये तो पूरी तरह से गलत है। तो आर, तर्क आर, उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीले चट्टानों थी या उनके मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था, ये बात भी गलत है। तो ए गलत है, आर गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, साल बैंस का IBM को दिया गया सबसे अधिक दीर्घकालीन योगदान IBM लोगो कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि साल बैंस का विचार था कि स्ट्राइट IBM लोगो टाइप में विजुअल रिदम नाम दिया और कम एकाश्मीय आभास दिया, जो बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनी के लिए उपयोगी था, ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, DAVP सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है तथा भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता लाता रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, क्योंकि DAVP को केंद्र सरकार के लिए मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी का कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, हिंदू और बौद्ध दोनों की कलाओं में तारा को प्रमुख देवी के रूप में दर्शाया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। तर्क आर, वस्तुतः तारा एक महायान देवी है, परंतु उनका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है, ये बात भी सही है। ए सही है, आर सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे है बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, इम्प्रेशनिस्ट कलाकारों ने प्राय बच्चों को अपने कैनवस पर चित्रित किया, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों की ही चित्रकारी की है, ये बात गलत है। तर्क आर, क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि अधिकांश इम्प्रेशनिस्ट कलाकार महिलाएं थी, ये बात भी गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी की सभी या अधिकांश जो भी कलाकार ही हैं वो महिला थी, ये तर्क आर भी गलत है। तो ए गलत है, आर भी गलत है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है रोटरी प्रिंटिंग, लिथो प्रिंटिंग, ग्रेवियर प्रिंटिंग, सीरोग्राफी प्रिंटिंग, और इसके सामने है प्लिनोग्राफी, इंटेग्लियो, स्क्वीजी और ऑफसेट। तो सबसे पहले है आपका रोटरी प्रिंटिंग, इनका संबंध है आपके ऑफसेट प्रिंटिंग के साथ, ऑफसेट के साथ। फिर है आपका लिथो प्रिंटिंग, इसका संबंध है आपके प्लिनोग्राफी के साथ, और उसके बाद है आपका ग्रेवियर प्रिंटिंग, इनका संबंध है आपके इंटेग्लियो के साथ, और लास्ट में है सीरोग्राफी प्रिंटिंग, और इसका संबंध है आपके स्क्वीजी के साथ। और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चनों में पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है जॉन गुटेनबर्ग, SW हैटर, सेनेफेल्डर, हरक्यूलिस सेगर, और इनके सामने है रंग प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, विस्कोसिटी, मूवेबल मेटल टाइपफेस। तो इसका जो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपके जॉन गुटेनबर्ग है, इनका संबंध जैसे कि आप सभी को पता है कि इन्होंने टाइपिंग की यानी कि मूवेबल मेटल टाइपफेस का आविष्कार किया था 1440 ईस्वी में, तो इनका संबंध इसके साथ है। उसके बाद है SW हैटर का संबंध, ये है विस्कोसिटी के साथ, और आपके सेनेफेल्डर का संबंध है आपके लिथोग्राफी के साथ, क्योंकि इन्होंने इसकी 1779 या 69 में से दो में से एक इन्होंने इसकी खोज की थी।
और फिर है आपका हरक्यूलिस सेगर, और इनका संबंध है आपके रंग प्रिंटिंग के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और इसमें एक तरफ है रूप भेद, प्रमाण, सदृश्य, वर्णिका भंग, अनुपात, और इसके सामने है अनुपात, रूप की विविधता, विविध रंग और समानता। तो सबसे पहले जो आपका रूप भेद है, रूप भेद का संबंध जो है वो आपकी रूप की विविधता के साथ है। उसके बाद है प्रमाण, प्रमाण का संबंध आपके अनुपात के साथ है, और जो सदृश्य होता है मतलब समानता, ठीक है। और जो लास्ट में है आपका वर्णिका जो भंग होता है, उसका संबंध है विविध रंग जो है वो वर्णिका भंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है, और इसमें एक तरफ है एडवर्ड माने, जीन अगस्ट, डोमिनिक एंग्रे, पॉल सेजा, एडवर्ड मंच, और उनके सामने है द स्प्रिंग, ओलंपिया, द स्क्रीम, स्टिल लाइफ विद एनियंस। तो जो सबसे पहले है आपका एडवर्ड माने का संबंध जो है वो है आपका ओलंपिया के साथ, जैसे कि आपको पता है कि ओलंपिया इनकी कृति है। और उसके बाद है आपके जीन अगस्ट, डोमिनिक एंग्रे, और इनका संबंध है आपके द स्प्रिंग के साथ। और उसके बाद है पॉल सेजान का संबंध है स्टिल लाइफ विद एनियंस के साथ। और एडवर्ड मंच का संबंध है आपके द स्क्रीम के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है आपके अल्बर्टो जियोकोमिती, रामकिंकर बैज, ध्रुव मिस्त्री, लोरेंजो गिबर्ती, और उनके सामने है मैन विद डॉग, गेट्स ऑफ पैराडाइज, सिटी स्क्वायर 1949 या 48 to 49, और सुजाता। तो इसमें जो सबसे पहले है आपका अल्बर्ट जियोकोमिती, उनका संबंध है आपके सिटी स्क्वायर 1948-49, और उसके बाद है आपके रामकिंकर बैज, और रामकिंकर बैज जी का संबंध है आपके सुजाता के साथ। और जो आपके ध्रुव मिस्त्री है, इनकी जो फेमस कृति है वो है मेन विद डॉग के। और उसके बाद है लोरेंजो गिबर्ती, और जो है गेट्स ऑफ पैराडाइज। ये कुछ आपको जो है मूर्तिकार दिए गए हैं, और कुछ उनकी जो है कृति दी गई है। तो ये आपस में आपने मिलाना है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें भी आपने आपस में मिलाना है, और इसमें एक तरफ है प्रागैतिहासिक मिस्र, यूनान, रोम, और इसके सामने है पिरामिड, ब्रेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, विंस ऑफ विलेनड्रॉफ, और दी पार्थेनॉन। तो जो सबसे पहले है आपका प्रागैतिहासिक जो काल है, उसका संबंध है आपके विंस ऑफ विलेनड्रॉफ के साथ। और जो आपका मिस्र है, मिस्र का संबंध आपके पिरामिड के साथ है, क्योंकि आपको पता है कि मिस्र में सबसे ज़्यादा जो है पिरामिड बनाए गए हैं। और उसके बाद आपका आता है यूनान, और यूनान का संबंध है आपके दी पार्थेनॉन के साथ। और जो रोम है, रोम का संबंध है आपके ब्रेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पे। उत्पाद को टैगलाइन के साथ सुमिलित करें। तो यहाँ पे कुछ उत्पाद दिए गए हैं और उनकी टैगलाइन दी गई है, उसको आपने आपस में मिलाना है। जिसमें एक तरफ है सर्फ एक्सल, C8, एप्पल, मैकिनटोश, एडोब, और उनके सामने है थिंक डिफरेंट, दाग अच्छे है, बर्न टफ, और सिंप्लिसिटी एट वर्क बेटर बाई एडोब। तो जो सबसे पहले आपका जो सर्फ एक्सल है, ये सभी को पता होगा कि इसका यूज़ होता है, या इसकी जो टैग लाइन है वो है कि दाग अच्छे हैं। और उसके बाद है आपका C8 का संबंध है बर्न टफ के साथ। और उसके बाद है एप्पल, मैकिनटॉश, और इनका संबंध है थिंक डिफरेंट। और जो आपका एडोब है, एडोब का है सिंप्लिसिटी एट वर्क बेटर बाय एडोब। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पे। निम्न भारतीय बैंकों को उनकी टैगलाइन के साथ सुमिलित करें। तो इसमें कुछ जो है भारतीय बैंक दी गई है और एक तरफ इनकी टैगलाइन दी गई है। तो उनको आपस में मिलाना है। जिसमें एक तरफ है वियर इंडिया ट्रस्ट, एम्पावरिंग वुमेन, द सिटी नेवर स्लीप्स, हम है ना ख्याल आपका। आई थिंक ये हमें है ना ख्याल होना चाहिए, हमें है ना ख्याल आपका। और इसके सामने है ICI बैंक, सिटी बैंक, भारतीय महिला बैंक, और आंध्रा बैंक। तो इसमें जो सबसे पहले है आपका वियर इंडिया ट्रस्ट, तो वो है आपका आंध्रा बैंक के साथ। और उसके बाद है आपका
एम्पावरिंग वुमेन और इसका संबंध है आपका भारतीय महिला बैंक के साथ। आपको पता है कि महिला महिला है, वुमेन है, तो इसके साथ इसका संबंध है। उसके बाद है द सिटी नेवर स्लीप और इसका संबंध है आपका है सिटी बैंक के साथ। और जो लास्ट में है कि हमें है ना ख्याल, हमें है ना ख्याल आपका, तो इसका संबंध है आपके आईसीआई बैंक के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी आपने आपस में मिलाना है और इसमें एक तरफ है वराह, गजेंद्र मोक्ष, रावण, रावणानुमा ग्रह मूर्ति शिव, शिव नटराज और इसके सामने है एलोरा, बादामी, एरन और देवगढ़। तो इसमें जो सबसे पहले है आपका वराह है, जो वराह का संबंध वो आपके एरन के साथ है। और जो आपका गजेंद्र है, गजेंद्र मोक्ष जो है, इनका संबंध आपके इसका संबंध आपके देवगढ़ के साथ है। और जो उसके बाद है रावणानुग्रह मूर्ति जो शिव है, इसका संबंध आपके एलोरा के साथ है, जो कि एलोरा गुफा में है। और जो लास्ट में है शिव नटराज, इसका संबंध आपके बादामी के साथ है। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ। वराह एरन, गजेंद्र मोक्ष देवगढ़, रावणानुग्रह मूर्ति शिव जो है वो आपके एलोरा और जो शिव नटराज है वो आपके बादामी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है और इसमें एक तरफ है रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी और इसके सामने है सती, जमीन, माता पर भारत माता और लाफ्टर। तो ये कुछ जो है उनकी कृति दी गई है और कुछ जो है कलाकार दिए गए हैं। तो आपने बताना है कि किसकी कृति कौन सी है। तो सबसे पहले है आपका रविंद्रनाथ टैगोर और इनकी कृति है आपकी भारत माता, नंदलाल बोस की कृति है सती और एम.एफ. हुसैन की कृति है जमीन और विनोद बिहारी मुखर्जी की कृति है लाफ्टर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा 50 क्वेश्चनों का जो सेकंड क्वेश्चन पेपर था जुलाई 2016 सीबीएसई नेट विजुअल आर्ट का पेपर नंबर 2 के जो 50 क्वेश्चन थे वो हमने सभी के सभी सॉल्व किए हैं। और अगर इसमें कुछ आपको त्रुटि लगती है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो भी आंसर मैंने आपको बताए हैं वो मेरे खुद के नहीं थे, वो जो यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके द्वारा ही मैंने आपको बताए हैं। और फिर भी लगती है कुछ कमी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नंदलाल बोस की कृति कौन सी है। ऑप्शन में है ए सती, बी जमीन, सी भारत माता और डी लाफ्टर। फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी को पता होगा तो प्लीज़ आप हमें इसका जो आंसर है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो और आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।